दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी ऑर्डर फ्लो लाइव में आया हूँ। गोल्ड ने एक हाई बनाया और उसके बाद ये देखिए डेल्टा डेल्टा स्ट्रॉन्ग डेल्टा इनबैलेंस। ठीक है, ये मैं अभी इसको बड़ा नहीं करूँगा। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैक इनबैलेंस, ह्यूज इनबैलेंस हुआ है, एक तगड़ा इनबैलेंस हुआ है। ठीक है, तगड़ा इनबैलेंस। 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है, इनबैलेंस लेवल है। न्यूज़ आने के बाद मार्केट ने मतलब बड़े ज़ोरदार ट्रेडिंग की। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, बाइंग ओनली माइनर सी, सेलिंग के मुकाबले में बाइंग ज़ीरो, सेलिंग के मुकाबले में बाइंग बहुत कम, सेलिंग के मुकाबले में बाइंग कम। यहाँ इस कैंडल पर थोड़ी सी बाइंग आई, ये वाली कैंडल। ठीक है, लेकिन उसका भी ऑप्शन अनफिनिश्ड हुआ, ज़बरदस्ती इसको नीचे धकेल दिया गया। ठीक है, अच्छा, ये एक लॉजिक होती है ट्रेडर्स की कि टॉप पर गए थे, ऊपर से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट डाउन आई, पेंडिंग आर्डर लगते रहे, या यहाँ पर तो पेंडिंग आर्डर का सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग की गई है, देखे ना मिक्स में। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को किसी और एंगल से समझाने की कोशिश करूँ, कर्सर का मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ, ये ग्रीन करता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा ह्यूज नंबर इन्वॉल्व हुआ है। नेट सेलिंग बिल्कुल कुछ कमी नहीं थी, और कमुलेटिव डेल्टा भागा 351 से एकदम 1100, यानी बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाया गया। खैर, आगे चलते हैं। इस कैंडल पे, इस पर नेट बाइंग हुई, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे, बाइंग होनी थी। अगली कैंडल ने भी उठना था, इस क्लस्टर जोन ने टेस्ट होना था। ठीक है, ये टेस्ट होते हैं। खैर, जो भी हुआ सो मैं आपको बताऊंगा कैसे टेस्ट होते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि फिर हमारी बाइंग स्ट्रॉन्ग, सॉरी सेलिंग स्ट्रॉन्ग, यहाँ बाइंग अब्जॉर्ब हुई है टोटल डेल्टा, और देखें सेलर ना होने के बराबर, और उसके बावजूद इस कैंडल पे बाइंग हुई। ठीक है ना, नेट बाइंग कहें, लेकिन कैंडल क्लोज, इसका क्या मतलब है कि बायर थे लेकिन सेलर ने एग्जॉस्ट किया। मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहा था ग्रुप में, मैं वो भी दिखा दूँ, मेरा ख्याल है व्हाट्सएप बंद हो गया है। यहाँ दिखाता हूँ, बाकी प्रोफाइल में या इस वाले प्रोफाइल में, ये वाला प्रोफाइल था, इसकी मैं डिस्कस कर रहा था। ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है, तो ये प्रॉफिट टेकिंग है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मार्केट उठी थी, गिरी है यार, ये भी। चले, अभी हम आगे चलते हैं। ये यही चीज़ मैं दिखाने लगा था आप लोगों को ऑर्डर फ्लो में, व्हाट हैपन इन ऑर्डर फ्लो। क्या हो गया इस चार्ट को, सॉरी वो नीचे से ओपन था ना इसलिए। अच्छा, देखते जाइए, नेट बाइंग, बाइंग का क्या असर हुआ, अगली कैंडल गई। यहाँ पर आने वाली नेट बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना, अगर कैंडल गिरी थी, ठीक है, मार्केट ऐसे उठती, इस एरिया को टेस्ट करती, लो वॉल्यूम, हमने सेल में आना है। अब बाइंग आ रही है तो वो इसको आप ऑब्जर्व कहेंगे, ऑब्जर्व, इस कंडीशन को ऑब्जर्व। अच्छा, इस ऑब्जर्व में डेल्टा किन का बड़ा है,
ठीक है, अब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ देखें, यहाँ पर अब्जॉर्ब हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर नेट बाइंग है, चलो मान लिया, कोई सेलर नहीं था इसमें इंटरेस्टेड, ठीक है। फिर यहाँ आकर इस कैंडल पर बायर ख़त्म हो गया, नेट सेलिंग आ गई। अगली कैंडल पे क्या हुआ, नेट सेलिंग आ गई। अगली कैंडल पे क्या हुआ, नेट सेलिंग आ गई, बाइंग को ऑब्जर्व कर दिया। अब इसके बाद इस कैंडल में फिर से प्रॉफिट बुक हुआ, इतना शदीद प्रॉफिट बुक हुआ, मार्केट गई। अब एक और चीज़ है, मार्केट ऊपर उठी, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आता ना, हम कहते कि डाइवर्जन है, हम बाई करें, ठीक है, नहीं आया। अच्छा, मार्केट उठी, एक बाइंग बाइंग, ठीक है, इन दो पे बाइंग हुई, उसके बाद फिर इस पे इन्वर्स इम्बैलेंस हो गया, लेकिन इसको यहाँ पर जाना चाहिए था, यहाँ ये मेरा एक एरिया है, ये वाला स्टैक अनबैलेंस का। अच्छा, इसने ये इनबैलेंस टेस्ट किया, ये इनबैलेंस टेस्ट किया, देखो इस इनबैलेंस की वजह से थ्रस्ट है, और फिर क्या हुआ, यहाँ पर बाइंग अब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, बाइंग को अब्जॉर्ब किया गया है, सेलिंग आ रही है। यहाँ पर बाइंग को क्या अब्जॉर्ब करना है, सेलिंग ही सेलिंग है। तो ये इस एरिया में आता ना, क्योंकि हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो ये है, मेरे हिसाब में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसकी जो इनबैलेंस जोन है वो सारे टेस्ट हो गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ एक चीज़ बड़ी तवज्जो तलब है, ये देखो, हमें स्टैक पर तो लगा, अब देखो सेलिंग को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, ऑब्जर्व कह लो या ये समझो एग्जॉस्ट कर गए। कितने ट्रेडर ने छलांग लगाई, ठीक है, यानी 2276 लोगों ने। और कैंडल फॉर एग्जांपल, अगर हम इस कैंडल को यहाँ से यहाँ तक 100% मानते हैं, तो इसका 50% ये हुआ ना, ठीक है। अब 2276 लोग थे, 50% बना इसका 3, इसका भी हम 3 रखते हैं, इसका 11, तो 1100 लोग जो हैं निकल गए, क्योंकि 50% तक तो ये थ्रस्ट पैदा हो गया। ये कौन निकले हैं, जो सेलर थे, बायर नहीं आए, सेलर निकले थे। बायर तो यहाँ करते रहोगे ना बाइंग, 10 बाइंग यहाँ है, 10 बाइंग यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ है, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो ये 114 बाइंग तो यहाँ है, ठीक है। अब मज़ीद हम देख सकते हैं कि क्या नीचे कोई बायर आया। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे ज़रा चार्ट को सेट करना है, लेकिन चार्ट कह रहा है कि मुझे हाथ ना लगाओ क्योंकि मैं हैंग हूँ। क्यों हैंग है, इसकी वजह पता क्या है, इसकी वजह यह है कि इसमें मैंने 2-3 इंडिकेटर फंसाए हुए थे, इस वजह से ये हैंग है, मेरा बटन कोई काम नहीं कर रहा, चार्ट बिल्कुल हैंग हुआ पड़ा है। ये ओपन हो तो मैं कुछ कहूँ, कुछ करूँ, खैर वो गलती मेरी है। मैंने इसमें 2 इंडिकेटर कर दिए थे, इसमें मार्केट प्रोफाइल भी है, कल गलती से लग गया था। अभी इसका हल क्या है, इसका हल मैं निकाल लूँ, वेट, हाँ, अच्छा, ये मेरे पास जो डाटा फीड हैं वो चल रही हैं अरिथमेटिक की, ठीक है। अच्छा, मैं आया चार्ट पे, अभी मैं सिंगल इंडिकेटर लगाऊंगा। मैंने बड़ी तजर्बा किया हुआ था इसके ऊपर खामखा में, तो उसकी वजह से ना ज़रा चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी मुझे, ठीक है। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं। पाँच मिनट और इसमें टेम्पलेट लोड करता हूँ। किसकी करेंगे हम, मार्केट प्रोफाइल, एमजी,
TD की मैंने कर दी है, TD। अच्छा वेट, ये लोड हो जाए ज़रा। पाकिस्तान में एक तो नेटवर्क स्लो है। अच्छा, मेरे पास नेटवर्क स्लो होता है और कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा सा फास्ट हो जाए ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये न्यूट्रल डे है, दोनों तरफ बराबर मार्क किया इसने, दोनों साइडों को राज़ी किया है। ठीक है ना, और दोनों साइडों को राज़ी करने के बाद इसका अगला टारगेट क्या है? लास्ट लेटर पे बहुत वॉल्यूम आ रहा है, बहुत वॉल्यूम आ रहा है, और इस वॉल्यूम को हम वेरीफाई करेंगे अपने ऑर्डर फ्लो में। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो में हम आ गए, ये 5 मिनट का TPO हम देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना एक क्या कहते हैं, वेट, अच्छा मुझे छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वाइडर कैंडल्स हैं, और आप लोगों को जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ज़रा दिखा दूँ। अच्छा, ये डाटा क्यों आज स्लो है यार, इतना नेट स्लो क्यों होता है पाकिस्तान में, ये मेरे पास इशू है।
बार के साथ, ठीक है, और ये है। मैं मार्केट प्रोफाइल फिलहाल निकाल देता हूँ। ओहो, निकालना मार्केट प्रोफाइल था, और निकाल कंट्रोल F, पर ठीक है, मार्केट प्रोफाइल स्किप हुआ है। ये कौन सा 1 मिनट आ गया, ठीक है। देखें अब क्या हो रहा है, किसी को समझ आ रही है? नहीं ना, मैं बताता हूँ व्हाट हैपन ऑन दिस। डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। अच्छा, ये जो नेगेटिव है ये क्या जाहिर कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है कि जो डाउन लाए थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। हाउ, कैसे? ये तो बात समझने वाली नहीं है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट बुक हुआ, ये प्रॉफिट बुक हुआ, ये प्रॉफिट, मतलब सिर्फ कैंडल को देख के हम कैसे कह सकते हैं ये प्रॉफिट बुक हुआ है? तो प्रॉफिट बुक किस तरह से हुआ है? फॉर एग्जांपल इस पे डेल्टा 32 है, ऊपर कितना है 32, मतलब हमें चार्ट बता रहे हैं ना, हम तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। 32 डेल्टा किसका नेगेटिव, किसका? सेलर का। तो सेलर आया होगा इसलिए ना, ठीक है, ये सेलर है। अब सवाल ये है कि डेल्टा पॉजिटिव होता तो बायर होता, तो बायर तो आया ही नहीं है। मार्केट क्यों बाय में जा रही है? बायर तो है ही नहीं, ज़ीरो है ना, तो मार्केट बाय में गई है। क्यों गई है? जो सेल में था इसने प्रॉफिट बुक किया, तो मार्केट कहाँ जाएगी? ऊपर। अब मार्केट ऊपर जा रही है, बायर नहीं है, नेगेटिव डेल्टा, तो इसमें सेलर सेल कर रहा है, ठीक है, सेलर ने सेल किया लेकिन पेंडिंग ऑर्डर से ज़्यादा एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब इस कैंडल पे देखें 97 डेल्टा और बायर 1 है, कैंडल बाई की है। क्यों? यहाँ से जो प्रॉफिट बुक हुआ उसकी वजह से, ठीक है। इस पर बायर आया है, देखो ना, यहाँ बायर आया है, कैसे पता चला? डेल्टा प्लस, तो इसमें सेलर नहीं है, सेलर ज़ीरो है, ठीक है। ऊपर से कैंडल फिर क्यों गिरी? सेलर ज़ीरो है, तो ये चीज़ काउंट करने वाली है। लेकिन अभी ये माइक्रो लेवल पे हम देख रहे हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है, हम देख रहे हैं 1 मिनट के अंदर हम अपना दायरा कार वसी करते हैं। देखो अब यहाँ पे देखिएगा, बड़े गौर तलब बात, इसमें बायर नहीं है, इसमें बायर 23 है, इस पे बायर ज़ीरो हो गया है, ठीक है। मैंने क्या कहा था? मार्केट आएगी उठेगी। ये जो क्लस्टर जोन होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग क्लस्टर्स बड़ी सपोर्ट का काम करते हैं। ये M1 का क्लस्टर है, याद रखिएगा, कोई H1 का H4 का डेली का क्लस्टर नहीं है। डेली का क्लस्टर होता जिस तरह ये डेली का क्लस्टर होता फॉर एग्जांपल। तो ये जो थ्रस्ट लगा ये आपकी 4 घंटे की कैंडल का लगना था, तो 4 घंटे में ऊपर गई 100%, और उसमें से 3 घंटे का थ्रस्ट होगा, पीछे इतनी सारी बचनी थी, और इसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जानी थी। इसके बाद मार्केट ने क्या करना था? अगली कैंडल ने यहीं से नीचे आना था, ऐसे, ठीक है, लॉजिक समझिएगा। अच्छा चलें, क्योंकि ये 1 मिनट की है तो इसका हाई के करीब से ही मार्केट गिरी है, ठीक है ना। चलें, एक चीज़ तो आपको समझ आ गई, पता नहीं आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, सेशन मैं अब करता हूँ 15 मिनट पे। चलो ये 15 मिनट पे हो जाए। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ दिखा रहा था। एक तो मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं, खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा, खुद भी कंफर्टेबल नहीं है। चलो मैं एक लॉजिक बता रहा था, वो तो मैंने बता दिया आपको कि प्रॉफिट टेकिंग होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ें थी, ये वाला सीन, ये प्रॉफिट टेक हुआ है, सेलर ने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, सेलर ने प्रॉफिट बुक किया तो बाई साइड पे गई मार्केट।
और फिर जब बाई साइड पे जाती है तो पेंडिंग जो सेल आर्डर्स होते हैं दूसरे लोगों के वो फिल होते हैं, ऊपर से नीचे आएगी प्रॉफिट टेकिंग सूरत में तो पॉजिटिव डेल्टा आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे गिरती ना मार्केट ऐसे, तो ये तो नेगेटिव डेल्टा आया, यानी बाकायदा सेलिंग की गई है ना, तो ऐसे गिरता ना तो पॉजिटिव डेल्टा, यहाँ पॉजिटिव डेल्टा आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हम आ गए 30 मिनट में। एक तो स्क्रीन छोटी, हाँ यहाँ चीज़ बतानी थी जिस चीज़ के लिए मैंने सोचा था सेशन करूँ। एक तो लैपटॉप उतना अच्छा नहीं है, टाइम फ्रेम है 10 मिनट, 10 मिनट की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर एक ह्यूज क्लस्टर, ये पीओसी है आपका, ठीक है, ह्यूज क्लस्टर पीओसी जोन, ठीक है। अच्छा मैं क्या चीज़ दिखा रहा था, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ये वॉल्यूम हिस्टोग्राम में देखें, जहाँ प्राइस जाती है ऑर्डर फिल्स होते हैं, ठीक है। और ये एरिया जो है ये सेलर का है, तो जब भी यहाँ जाती है तो मार्केट एक रिजेक्शन लेती है, ठीक है। ये एरिया बायर का है, लेकिन यहाँ आके बायर इनिशिएट लेता है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, लेकिन ये थ्रस्ट हुआ है, खाली हुई है ये कहना, बायर की प्रॉफिट टेकिंग हुई है। वही सीन फिर से शुरू, 15 मिनट की एक कैंडल इसलिए लेके आया कि इस पे आपको शेडो नज़र आता है, वो बार में शेडो नज़र नहीं आता ना, आप देखें, गौर से देखें, क्लस्टर में पहुंच गई, ये बहुत बड़ा क्लस्टर लगा हुआ है, इस क्लस्टर में गई, बड़ा ऑर्डर आया, ये पेंडिंग ऑर्डर था क्योंकि इसके लगने के बाद मार्केट ने एक डाउन मूव ली थी, और ये जो वो भी फेल हो गया, ठीक है, बराबर हो गया खाता। अच्छा एक सेकंड, मुझे दूसरे माउस से काम लेना पड़ेगा। चार्ट एडजस्ट नहीं हो पा रहा, इसके लिए तो बड़ी एलसीडी हो यार, है ना। अच्छा ये मेरा एक क्लस्टर जोन है, 15 मिनट की कैंडल पे, यहाँ पर ह्यूज सेलर है और ये सेलर ऊपर जाने नहीं दे रहा, ठीक है। मैं एक तो ये क्लस्टर है, क्लस्टर कहते हैं ना, मेरी स्पेलिंग अगर गलत हो तो माजरत, और ये सेलर का क्लस्टर है। अब देखना है कि इतने बायर एक्टिव हैं, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव सब कुछ, अभी तक सेलर इस पर इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा। अच्छा सेलर होगा ये नहीं कि नहीं है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अब तक 15 मिनट की कैंडल में सिर्फ 12 सेलर आए हैं, ठीक है। और माशा बहुत अच्छे, बहुत करने दे से आज,
ये कर क्या रहा है गोल्ड आज न्यूज़ के बाद ना, ये जो बाइंग सेलिंग को ऑब्जॉर्व कर रहा है, करने दे से आज आज क्योंकि एक न्यूज़ आई है और गोल्ड खास हो गया माशाल्लाह। गोल्ड की मस्तियाँ, ये मंथ के आखिरी दिन है, वो देखें स्टैग अनवर्स एंड बैलेंस हो गया। आज मादर जाऊँगा, मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ ना, ये देखा, अब इतना बड़ा जो ऑर्डर है ये पेंडिंग ऑर्डर है। 95% मैं कह सकता हूँ कि ये पेंडिंग ऑर्डर था, इसने इसको आगे जाने से रोका, ठीक है, और उसके बाद मार्केट डाउन आई। अच्छा ये पेंडिंग ऑर्डर था, तो पेंडिंग ऑर्डर के नंबर यहाँ नहीं आते, पेंडिंग ऑर्डर स्टैक पे ही नज़र आते हैं, ठीक है। अब पेंडिंग ऑर्डर था ना, सो लगा तो मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो ये अब मार्केट यहाँ जो अब्जॉर्ब हो रही होगी, ठीक है, ये इस एरिया में। अब कैसे पता चलेगा ये अब्जॉर्ब हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको दूसरे चार्ट पे ले जाता हूँ। ये दूसरा चार्ट है और ये भी मेरा ख्याल 10 मिनट का है, तो यहाँ मैं आपको ले जाता हूँ लगभग 2 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे पता चलेगा हमें कि क्या एक्चुअल पोजीशन है यहाँ पे हमारे पास, और क्या हमें नज़र आ रहा है। चलो चार्ट लोड हो जाए। सिर्फ मैंने ऑर्डर फ्लो लगाया, पीछे मैंने और क्या क्या चीज़ लगाई हुई है, मैं उसको बंद कर दूँ यार। मेरा जो डाटा है ना, उसकी स्पीड देखें, मैंने इस प्रोफाइल पे कहा था कि प्रॉफिट टेक, ये ऊपर गए थे, फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई और उसके बाद धड़म से नीचे आए यहाँ। अच्छा ये डेली में क्या किया इन्होंने, एक बहुत सिंगल पेंट आया, नीचे ला के प्रॉफिट बुक कर दिया गया। न्यूट्रल डे है, दोनों तरफ का हिसाब बराबर कर दिया इसने। लेट्स सी ये आगे क्या कर रहे हैं। हम वीक में ज़रा एक नज़र देखें कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वीक में वैल्यू नैरो है, और नैरो वैल्यू के बाद मार्केट कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, ठीक है ना। अच्छा कल रैली हाई बना था, मार्केट रही उसी में। ये जो है ये 3 टीपीओज आज की न्यूज़ के बाद डिस्टर्ब हैं, तो डिस्टर्ब रहने दें, यानी हमें क्या है। ये देखें मार्केट ने इस टेल को तो नहीं टेस्ट किया, यहीं पे ही दोनों साइडों के एसएल मार दिए और पीओसी इसका ऊपर है। मार्केट गिरेगी, ये गिरने से पहले तबाहियाँ मचा रही है, इसको मचाने दें तबाहियाँ। लेट्स सी। अच्छा हाँ, अभी हम देखते हैं ऑर्डर फ्लो में आ गया यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नई कैंडल खुली अपने हाई पे, एक्सट्रीम हाई तो ये है इसका। इसने सारे अनफिनिश्ड ऑक्शन ऑलरेडी टेस्ट किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 15 मिनट की कैंडल है, 30 मिनट का एक टीपीओ, 15 मिनट के 2 टीपीओ में हम देखते हैं। और मैंने आपको दिखाना है ऑब्जर्व होना, तो अब मैं आ गया हूँ 2 मिनट की उस कैंडल पर। ईच एंड एवरी 2 मिनट कैंडल यहाँ पर क्या कर रही हैं। अच्छा ये 2 मिनट की कैंडल पे आप देखें, अगर हम थोड़ी सी जांचने को, अच्छा ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर डेवलप होंगी, अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बड़ा ऑर्डर, ये स्टैक एंड बैलेंस का नंबर, ये नंबर इतने नंबर के बाद मार्केट टेस्ट करेगी किस जोन को, इसी अनबैलेंस जोन को लो वॉल्यूम से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये जोन है, एक ये जोन है। अब ये 150 डेल्टा है, तो ये 80 हो गया, अगली पे 70 हो जाए, इस पे 70 हो जाए, इस पे 40 हो जाए, और यहाँ आके ना 20 डेल्टा हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल। डेल्टा नंबर भी कम होता, अब देखिए ये एकदम से ना डेल्टा लाइट हो गया, मतलब कम हो गया।
जो बड़ा एग्रेसिव था। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अब यहाँ इस एरिया में ऑब्जर्व हो रही है मार्केट, यहाँ हम टेस्ट वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या कर रही है। 30 मिनट में हम देखें तो मार्केट लगभग अपने सॉरी समथिंग रॉन्ग, ये एक जोन है रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स का। ठीक है, रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स ट्राई। ठीक है, अच्छा अगर रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स का जोन है तो क्या मुझे कोई रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है? आपको नज़र आया? मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स नज़र आया पेंडिंग की सूरत में, एग्रेशन की सूरत में, पेंडिंग की सूरत में, एग्रेशन की सूरत में, पेंडिंग की सूरत में। नहीं, ये तो ये वाले आर्डर जो है ये एग्रेशन है बाय साइड का, ये वाला जो है ये बाय साइड का टोटल बाय का है। ठीक है, क्योंकि बायर है, ये नंबर देखिए बायर है, लेकिन व्हाट इज़ दिस? ठीक है, व्हाट इज़ दिस? कोड किसकी कंट्रोल में? कोड और पीओसी किसके कंट्रोल में है? सवाल ये है। पीओसी सेलर के कंट्रोल में है। ठीक है, तो इस स्टैक पर कंट्रोल बायर का है, सब कुछ है। ये जो आर्डर्स हैं ये सेलर के हैं और पेंडिंग आर्डर्स हैं, मतलब पेंडिंग क्या लगे हैं, पेंडिंग आर्डर तो इस साइड पे आएंगे ना। सो मार्केट को देख रहे हैं हम लोग क्या कर रही है। मार्केट ने 2 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास, और ये इसी को अगर मैं 5 मिनट कर दूँ तो ज़रा कैंडल कम हो जाएंगी, सिचुएशन बढ़ जाएगी, टाइम ज़्यादा लगने लग जाएगा। जो 2 मिनट बाद चेंज हो जाती है वो ज़रा थोड़ी सी लेट होगी। क्या ख्याल है? गुड, अच्छा गुड। वॉल्यूम हिस्टोग्राम मुझे कह रहा है कि आई एम आल्सो इन द टॉप। अच्छा, इसने आज कोई भी अनफिनिश्ड ऑक्शन किसी साइड का भी नहीं छोड़ा, बड़ी बेरहम मार्केट है। नीचे के थे तो वो सारे क्लियर किए, मैं देख रहा था, ऊपर के थे तो वो भी नहीं छोड़े। अच्छा, अब आ गए हम M5 में। ठीक है, अच्छा आपको बताता चलूँ, अभी मार्केट अपने हाई पे नहीं पहुंची। हाई पे नहीं पहुंची मुझे कैसे पता है? मैं आपको बताता हूँ ना, ज़रा मुझे चार्ट ज़रा सेट हो जाए। एक तो हमारा, हाँ, मार्केट अपने हाई पे नहीं पहुंची। कौन से हाई पे? आज के डे के हाई का जो इन्होंने बनाया था उस पर नहीं पहुंची। वो कहाँ है? वो यहाँ है। ये जो लास्ट 8 आर्डर्स हैं, 50 आर्डर्स हैं, यहाँ पर है। तो मार्केट ऊपर जा रही है। कितना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस कैंडल में बहुत वॉल्यूम आया, मोर देन इस पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब ऊपर जा रही हो तो वॉल्यूम कम हो रहा हो। ठीक है, अच्छा हाँ, इस पे भी बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। ये 2 साइन किस चीज़ के अभी देखते हैं हम लोग वापस जाके। वॉल्यूम कम नहीं हो रहा। 5 मिनट में, 5 मिनट की कैंडल पे 2100, 3000, 3000, ये जो वॉल्यूम है ना, ये तगड़ा वॉल्यूम है। अब ये तगड़ा वॉल्यूम क्यों है, ये क्या सीन हो सकता है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। टाइम फ्रेम हमारे पास 5 मिनट। ठीक है, और हम आ गए हैं इस वक्त M5 में आ गए हैं, और M5 की प्रोफाइल अपने हाई पर है। ठीक है,
ये 4 घंटे की प्रोफाइल है। और हम कह रहे थे वॉल्यूम, तो हम ज़रा कुछ आज माजरत चाहूँगा, मेरा लैपटॉप ये पुराने वाला है। नए लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म थी तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया। तो एक मिनट, इसकी रैम तो अच्छी खासी है यार, 8 GB है। चूँकि ऑर्डर इतनी स्पीड से लग रहे हैं, बेचारा सिस्टम क्या करे। और मैंने ना इसके ऊपर चीज़ें बहुत सारी खोली हुई थी। हाँ अब आ गई। अब देखिएगा बड़े करीब से, रुक जा भाई, अब कहाँ जा रहे। चीज़ें समझने वाली हैं। ये क्या हुआ निंजा को यार, ये निंजा को क्या हुआ, डाटा क्यों निंजा बंद हो गया? देखा, निंजा को प्रॉब्लम थी सुबह से। निंजा को रीस्टार्ट करते हैं। यार ये असल में ना इसके लिए सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मेरा सिस्टम वैसे है तो अच्छा ही, इतना माठा तो नहीं है, लेकिन पता नहीं ना इसको क्या प्रॉब्लम है। ये क्या कहता है, एक इंडिकेटर है जो तंग कर रहा है। अभी देखिए मेरे सिस्टम, ये तो है थोड़ा सा पुराना। अब इंटेल कोर i3 8 GB रैम, ये पुराना वाला मेरा लैपटॉप है, ठीक है ना। अभी इसका ना एक इंडिकेटर है जो तंग कर रहा है, उसको मैंने उड़ाना है। वेट, अभी डाटा कनेक्ट हो जाए, मैं उस इंडिकेटर को उड़ाना चाहता हूँ। वो रोज़ जो है ना इसको चलते चलते को ना, ये वाला है। ये उड़ गया है ना। कुछ फाइलें होती हैं जो खुद ही ना वायरस बन जाती हैं। अच्छा यार, ये जो NS है ना, NS फ्री ट्रायल, बड़ा यार, NS के भी किसी काम के नहीं है। MG पैक चलो ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा ना इजी होके चलेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम करता है और क्यों प्रॉब्लम करता है। अच्छा, ये कैंडल भी रुकी हुई है, 5 मिनट है ना, इसलिए 5 मिनट तो अच्छा खासा टाइम होता है। अब देखिए ये यहाँ पर वॉल्यूम 1400, पिछले पे कितना है, 1500। हाँ अभी निंजा बड़ी शराफत से ऑन, ये क्या कहता है, अच्छा अभी भी कुछ है, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि अभी निंजा शराफत से ऑन हो गया है, ज़्यादा तंग नहीं किया इसने। और इनकी इस चार्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये चार्ट है, इस पर मुझे ऑर्डर फ्लो करना था, ऑर्डर फ्लो है। ये मार्केट प्रोफाइल है, इसको मैं हटा देता हूँ। ऑर्डर फ्लो लगाया, गोल्ड लगाया, ठीक है। टिक डाटा रिप्लाई ऑन किया, ओके कर दिया। टाइम फ्रेम मैंने कर दिया इसका। असल में ये थोड़ा सा ना कहता है कि स्लो यूज़ करो,
इतना फास्ट ना हो, ठीक है। लेकिन चलो देखो कंप्लीट लोड, ऑर्डर फ्लो। हाँ, अब देखें ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट। तो 15 मिनट में हमारे पास इसको कहते हैं रिवर्सल साइन, ठीक है, रिवर्सल साइन। अब देखिएगा ये काम कैसे करता है। आज डेट एंड टाइम नोट कर लें। ये स्टैक कन्वर्स, अच्छा ये अनबैलेंस नहीं हुआ अभी, ठीक है, अनबैलेंस का कोई लगा नहीं है। हाँ हुआ है, हुआ है, हुआ है, कहाँ हुआ है, एक मिनट, किधर गया माउस, दिस इज, इसको हम स्टैक अनवर्स अनबैलेंस कहेंगे। पीओसी जो है हमारा एक एरिया है जो हम समझ सकते हैं कि मार्केट टेस्ट करेगी, ठीक है, करना चाहिए। मतलब अगर यहाँ करती है तो मैं अगर बाई में आऊँ तो उससे निकल जाऊँगा और यहाँ कोई सेल की ट्रेड बना लूँगा, डाल दूँगा, ठीक है, अगर मिलती है तो। अच्छा उसको मैं मैच करूँगा, ये तो है ना 15 मिनट का इन्वर्स अनबैलेंस। अच्छा ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट। ये देखें इन्वर्स अनबैलेंस भी है, ठीक है, मेरा इन्वर्स अनबैलेंस भी है और डेल्टा डाइवर्जन भी है, दो सिग्नल इकट्ठे हो गए, ठीक है। किधर गया मेरा मोबाइल, हाँ कहाँ गया मेरा मोबाइल, अच्छा इसका मैसेज भी आ रहा है, अच्छा माशाल्लाह। चले अच्छा हाँ, आगे हम 5 मिनट में, और यहाँ हमने 5 मिनट को देखा तो क्या हुआ, मार्केट दोबारा वैल्यू में आ रही है, तीनों कैंडल्स। अच्छा इस पे क्या हुआ देखिए, बाइंग टोटल अब्जॉर्व है कि नहीं, एक मिनट, मोबाइल का नेट क्यों रुक गया, ये हमारे पास है इन्वर्स इनबैलेंस, ठीक है। ये कैंडल ठीक इसके पीओसी, जो मैं कह रहा था कि पीओसी टेस्ट करे, ठीक पीओसी से गिर गई, ठीक है। अच्छा ये पीओसी और फिर ये इस पीओसी से गिर गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें नेट शेयरिंग में इजाफा हुआ है माशाल्लाह से इस पे आके। तो ये जो सिग्नल है इन्वर्स अनबैलेंस, काश के फॉर एग्जांपल आज तो मेरे पास कुछ वो रेफरेंस नहीं है, काश के ये होता, कहाँ होता, यहाँ पर कोई पीओसी होता है ना, ये सिंगल पेंट भी नहीं बना, ऑक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। वही बात कि हमारा रिस्पॉन्सिव एरिया है, रिस्पॉन्स होता है, अभी इस एरिया में रिस्पॉन्स जारी है, यहाँ से रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। और अगर ये रिस्पॉन्स हम वेरीफाई करें तो मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा ओरिजिनल रिस्पॉन्सिव एरिया था। अच्छा ये रिस्पॉन्सिव भी था, यहाँ कुछ इनॉमलीज बाकी थी, ये पुअर हाई, दैट्स पुअर ऑक्शन, पुअर, अच्छा ये तो टूट जाने थे और ये टूटे हैं, इसने आज पुअर क्लियर किए हैं। अब एक चीज़ थी जो वैल्यू एरिया
सॉरी, ये वाला ऑप्शन, ये जो चीज़ें होती है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह का जो एरिया है टेस्ट ज़रूर होता है। अभी मुझे इस पे भी डाउट है, यकीन करें, जब से ये बना हुआ है ना, मैं थोड़ा सा मार्केट को कुछ बेयकीनी की सूरत हाल में देख रहा हूँ। ये अनफिनिश्ड ऑक्शन है, इसने टेस्ट होना है। आज नहीं हुआ ठीक है, नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन ये बचेगा नहीं, रहेगा नहीं, ये टूटेगा। चाहे 2 टिक ऊपर जाए मार्केट और फिर आ जाए नीचे, आएगी ज़रूर। लेकिन अभी का घड़ी देखो, जब मार्केट ने ये वाला सीन किया, अगले दिन ये किया, मैं इसकी रिकवरी पे मैं सोच रहा था ये फेक हुई है ना, अगर ये क्लोजिंग यहाँ कहीं देता और ओपनिंग यहाँ रखता ना, तो ये जैसे ही ऊपर गया था ना इस पीओसी पे, मैंने यहाँ से सेल डाल देनी थी एक तगड़ी। लेकिन मार्केट चूँकि एक तो इसराइल की जंग सूरत हाल चल रही है, ग्रुप में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसराइल की जंग है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब ऑर्डर फ्लो में हमारे पास ये एक ऐसा जोन है जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और मार्केट हो सकता है इस रेजिस्टेंस से वापस आए, तो वो तो हम देखेंगे जब यहाँ जाएगी। तो अभी की घड़ी हमारे पास ये पीओसी स्ट्रॉन्ग है और इस पीओसी ने काम किया, अगली कैंडल डाउन। फिर ये पीओसी है, इस पीओसी ने काम किया, अगली कैंडल डाउन। अभी भी इसी ने काम किया, अगली कैंडल डाउन, ठीक है। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है पिछली कैंडल का पीओसी टेस्ट करना। हाँ, टीपीओ रीडिंग में जो मैंने बताया है उसके हिसाब से परफेक्ट है, और नज़र भी आ रहा है, काम भी कर रहा है, काम भी कर रहा है। 5 मिनट की कैंडल है, एक बार, क्योंकि ये 5 मिनट की 1 2 3 4 कैंडल्स हुई हैं, तो 6 कैंडल्स मिलके एक टीपीओ बनाती हैं। तो अगली एक कैंडल यहाँ बने और दूसरी इधर बने, यहाँ क्लोज कर दे, तो क्या होगा कि हमारा जो M30 का टीपीओ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये शैडो और इसके नीचे ये बॉडी, ठीक है। तो लेट्स सी क्या करती है मार्केट। 30 मिनट का टीपीओ, अच्छा ये तो क्लोज हो गया है, अगला टीपीओ चल रहा है। अच्छा, शैडो तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। हम 5 मिनट में हैं, तो किसका मैसेज आ गया, ये बन नहीं गया, देखा, ये कौन सा 15 मिनट का है। तो हम 30 मिनट में आके देखते हैं कि इस टीपीओ पे हुआ क्या था, बीती क्या है इसके ऊपर। मैसेज इसका, भाई आप क्यों ऑनलाइन हुए। उसने अच्छा, चार्ट आ गया, इसी पे मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी कौन सा टाइम फ्रेम मार्क किया, नहीं किया होगा टाइम फ्रेम। यासिन साहब का चार्ट आ गया ग्रुप में जी। तो हम बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, बात ये कर रहे थे कि हमारे पास स्क्रीन छोटी है, कैंडल बड़ी है। अच्छा, ये इसका मैं एक और हल क्यों ना करूँ, वेट, इंडिकेटर में चला गया, और इसका ना क्या किया हुआ है हमने, टिक एग्रेशन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज हम कर देते हैं 4, क्या होता है देखते हैं। कैंडल छोटी हो जाएगी, मुझे जो लग रहा है, होनी चाहिए, हो जाए तो इसकी मेहरबानी जी। सर किसका मैसेज,
M30 में, M15 में देखें, यासिन साहब कह रहे हैं अब्जॉर्प्शन तो है, और अगर अप साइड ब्रेक हो जाए तो कैसे? बिग टाइम फ्रेम एंड आल्सो MP ठीक कह रहा है कि अगर अगर कैसे कंफर्म करेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मिनट, अभी ग्रुप में मैसेज लगे हुए हैं ठक यहाँ मैं कहता हूँ जी यासिन साहब कैसे हैं आप? आपके मैसेज आ रहे हैं। बात यह कि अगर मार्केट अप साइड पे जा रही है तो स्टैक पे, फुटप्रिंट पे हमें इनिशिएटिव एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए, ठीक है, इनिशिएटिव एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए। बिग ऑर्डर्स स्टैक के बॉटम पे हो और स्टैक ऊपर की जानब उठे तो ये ब्रेक करता रहेगा, कंटिन्यूशन रहेगी। लेकिन प्रोफाइल में देखो 30 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल में देखो तो वहाँ तो इनवर्स लग रहा है। हर कैंडल के टॉप पर बड़ा वॉल्यूम आ रहा है और वो नीचे क्लोज हो रही हैं, तो इसमें हम रिवर्सल ढूंढ रहे हैं, मतलब मूव नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये मैसेज सुनिएगा और मुझे ना ऐसा करें 15 मिनट 30 मिनट में तरह चार्ट भेजें, क्या ये जो मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ है? अभी चार्ट भेजेगा, चार्ट भेज दे तो इजी हो जाएगा। अब देखो उनकी जो बात कर रहे थे यासीन साहब, कैसे रहेगा? अब देखो इस पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव है, नेट सेलिंग है, 100% सेलिंग है, ठीक है, 100% नेट सेलिंग है। कैंडल किसकी है? बाइंग की है। इक्वल हाई या न्यू हाई? डेल्टा की डाइवर्जन भी है। एक मैं सिग्नल की बात कर रहा हूँ, ये 5 मिनट का ना, ये चीज़ हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखनी है। अच्छा चले, फिर क्या हुआ? इस पे बायर इतने आए, कितने आए ये देखो, बायर ने अंधी लगा दी, किधर गया ये देखें, ये 297 बायर्स हैं, जबकि 67 डेल्टा एंड 67 सेलर। मतलब क्या है कि ये बायर जो है निकल गया है। बायर क्यों निकल, लेके ऊपर कौन गया था? बायर। तो बायर निकल गया। अब बायर निकल गया, मार्केट डाउन, डेल्टा डाउन, अगली कैंडल डाउन। अब एक चीज़ है 313 292। अच्छा अब देखिए 93 111, ये कम हो रहा है और कैंडल भी तो डाउन आ रही है। अगली कैंडल और ऊपर बन जाए, ये जो एरिया है क्लस्टर का, इसे एक दफ़ा मार्केट को डाउन मारेगा। लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं रही। ये जो पीओसी है मेरे ख्याल में यही टेस्ट हुआ है, ये भी बड़ी मुश्किल से हुआ है, ठीक है। ओके लेट्स सी क्या होता है। देखो डेल्टा कम हो रहा है, अब्जॉर्व के बाइंग को रोका जा रहा है। ये देखो ना, यहाँ पे तो हमें बाइंग अब्जॉर्व नज़र आ रही है। अगर करंट कंडीशन को देखा जाए तो बाइंग अब्जॉर्व है। जब तक डेल्टा मैक्स के हम पल्ला या उसके डबल नहीं होता, तो ये तो 166 बायर हैं। जो देखो क्या हुआ। अच्छा अगली कैंडल खुल गई, ये देखो यहाँ पर क्या समझते हैं आप, क्या हुआ है? बाइंग को ऑब्जर्व किया गया है, जो मुझे लग रहा है, आपको पता नहीं क्या लगे, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कह रही है। बाइंग को क्यों ऑब्जर्व किया गया? यानी यहाँ सेलिंग रखी हुई है, पेंडिंग ऑर्डर रखे हैं, इस वजह से ऑब्जर्व हो रहा है। या फिर बाय डर रहा है, बाहर निकल रहा है, भाग रहा है, क्यों निकल रहा है भाई? ठीक है। और डेल्टा कितना कम हो गया? डेल्टा में तो वो कोई एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा ना, तगड़ा। देखें यहाँ नज़र आया तगड़ा है, लगा है ना कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ देखो
फिर इन दो पे क्या हुआ, अगली दो पे, तो ये क्या होगा हमारे पास, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता। अच्छा एक और चीज़ थी, अगर आप कहते बाइंग करनी है ना, वो आपका जो सवाल था, तो उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हमने ऐसे तुक्के से तो बाइंग करनी नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे अपनी किसी कैंडल का ब्रेकआउट, एरिया ब्रेकआउट। फॉर एग्जांपल इसने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, लेकिन ये कैंडल बहुत मशकूक है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये इसका ब्रेकआउट जोन है। तो ब्रेकआउट जोन दोबारा टेस्ट हो लो वॉल्यूम के साथ, लो डेल्टा के साथ, ठीक है, और फिर अगली कैंडल पे इनिशिएटिव एक्टिविटी आना शुरू हो। एक दूसरा, इसका पीओसी ऊपर है, ये पीओसी यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कि ये जो कैंडल आ रही है ना, ये जो ऊपर से, वो कम से कम इस पीओसी को ना ब्रेक करें, टेस्ट करने के बाद वापस शूट करें, ठीक है। ये छोटी सी लॉजिक जहन में रखें। ऑर्डर फ्लो के हिसाब से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखिएगा बाद में। थैंक्स लॉट सर, स्क्रीनशॉट मैंने आपकी वीडियो से लिया था। ओहो, अच्छा आप लाइव नहीं हैं इस वक्त, लाइव होते तो मज़ा आ जाना था। खैर मैं एक सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हुई है, होती है नहीं होती। अभी मेरा लैपटॉप पुराने पे ही कर रहा हूँ, उस पर तो ज़्यादा वॉइस क्लियर नहीं आती। अब देखिएगा ये जो कैंडल बन रही है 3 डेल्टा वापस माइनस, तो वो जो पीछे इन्वर्स एंड बैलेंस डेल्टा डाइवर्जन, उसमें दम है यार, वो उसको रिवर्स कर रही है। अभी मैं एक करंट आपको दिखाता हूँ। अच्छा सर जी, मैंने वो वीडियो देखी थी जिसमें आप निंजा में रिथमेटिक की आईडी लगा रहे थे। मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता था कि पहले वाले निंजा में ये रिथमेटिक की आईडी चल जाएगी कि या निंजा 8 क्रैक करना पड़ेगा? बात यह है कि मैं अभी जो दूसरे लैपटॉप पे था ना, उस पर मेरे पास लेटेस्ट निंजा था, और रिथमेटिक की ये आईडी मैं उस पर ट्राई कर रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो मुझे मजबूरन इस पुराने क्रैक पे आना पड़ा, जिस पे अभी मैं इसको ऑन किया। अब पुराना जो है जिसे हम क्रैक करते हैं वो वाला, तो जब मैं उस पर आया तो उस पर आईडी रिथमेटिक की लग गई, ठीक है, क्योंकि वो क्रैक है, पुराना वर्जन है, वो एक्सेप्ट करता है। जो लेटेस्ट वेबसाइट से हम डाउनलोड करते हैं ना, वो रिथमेटिक को फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो अपनी CQG और निंजा की जो 15 दिन की ट्रायल आईडी है वही देते हैं। ओल्ड जो है वो दे रहा है। अच्छा ओल्ड में मैंने निंजा की आईडी लगाई, लग गई है, सॉरी रिथमेटिक की। ओल्ड में अगर आपकी एक आईडी चल रही थी वही तो चलेगी, उसके बाद दोबारा कोई दूसरी आईडी लगानी है तो उससे पहले हिस्ट्री वगैरह तोड़नी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी ना, कैसे होती है। उसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर दिया, मैंने अभी तक किया नहीं है, मुझे शायद तरीका नहीं आ रहा। मैं ज़रा फ्री हो जाऊँ तो किसी दिन देखूँ, क्योंकि मैं सुबह निकलता हूँ, शाम को लेट आता हूँ, तो ये काम मेरा रहता है। चलें, अच्छा तो कहाँ थे हम लोग, बात कर रहे थे कोई बात, वो यासिन साहब का एक मैसेज था, उसके जवाब में ये POC है, मैं POC को एक्सटेंड करता हूँ तो POC नहीं टूटा, ये एरिया टेस्ट हो जाए। और अब टेस्ट क्या हो, ये ऑलरेडी इसने सिग्नल दे दिया डेल्टा की डाइवर्जन का, ठीक है, डाइवर्जन भी डेल्टा इससे ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा है और डाइवर्जन में है। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ आपको, एक मैथमेटिक का कुलिया बताता हूँ। मैथमेटिक का कुलिया क्या है कि अगर ये 313 थे तो यहाँ 213 होते तो मैं कबूल करता, यहाँ 180 होते तब भी मैं कहता कि नहीं बाइंग अभी है। 313 थे, फिर क्या हुआ, पीछे 22 रह गया। अब इसको मैं ज़रा मैथमेटिक की रूह से करता हूँ, वो क्या, मैं कैलकुलेटर निकालूँ, किधर गया कैलकुलेटर, 313 तकसीम क्या कितना है, 22, अच्छा ये 14.22,
परसेंट इसकी गिरी है तनासब, तो ये बहुत लो है, ठीक है ना। ठीक है, ये इसकी एवरेज बहुत गलत आई है। हाँ, अगर ये आ जाता 225 तो ये 1% होती, मैं कहता अभी बाइंग है, 2% होती, मैं कहता है ये तो 14% है, यानी ऐसा झटका। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ समझिए, तनासब कहते हैं। वो कैसे करनी है, मैं ज़रा ऊपर स्क्रीन पर लिख दूँ। मैंने 313 का डेल्टा तकसीम किया 22 पे, ठीक है। तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार किया, डबल करूँगा ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ऊपर से आया 3, फिर इसको 22 को ज़रब दिया। अच्छा, 22 को मैंने अगर 105 से ज़रब दिया तो मेरे पास आया 110, तो पीछे बचे 3, 5 से ज़रब दिया, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। अच्छा 1, 8 बचे, ठीक है ना। 15% कम हुआ, तो ये बहुत बड़ी एवरेज के साथ वो मिसलीडिंग हुई है। देखिए अब हो क्या रहा है, कैसा आइडियल सेटअप बन रहा है, और क्या मार्केट आई, वापस टेस्ट हुई, डेल्टा लो हुआ और यहाँ माइनस यानी नेगेटिव हो गया। यहाँ होना चाहिए था 20, यहाँ होना चाहिए 10, और फिर अगली पे आना चाहिए था 50, फिर अगले पे आना चाहिए 60, फिर 70, ये कंटिन्यू। मतलब इस तरह का सीन मैं कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मार्केट की मर्ज़ी है, मार्केट बहुत वोलाटाइल हो चुकी है, मार्केट डिस्टर्ब है, और इस डिस्टर्बिंग को भी मार्केट जो है हमें ऑर्डर फ्लो जो है ज़रा अच्छे से मैनेज करके दे रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, किधर गया M5, ये देखिए, ये मार्केट में आज जो कुछ हुआ है, अगर आप लोग मार्केट में देख रहे होते, अब ये देखो जो चीज़ ख़तरनाक हो चुकी वो ये हुई है। अब बताओ मार्केट इसको तोड़ेगी, इसको तो नीचे वाले को तोड़ देगी, ऊपर वाला नहीं टूटेगा। क्या ख्याल है आपका? वेट करते हैं, मार्केट को देखते हैं, हम भी लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। ये तो तय है ना, देखिए ना आप, एक चीज़ जो देखने वाली है, हमें देखो स्टैक टू स्टैक मैंने रीड करना सिखाया हुआ आप लोगों को। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बायर आया नहीं, इस पर कुछ बायर आ रहे हैं, लेकिन आने दें, उनकी फिर शामत आएगी, आ जाए, नो प्रॉब्लम। ज़ाहिर सी बात है, मैंने कहा कि ये वाला जोन टेस्ट हो जाए मेरा, यहाँ आके कुछ दूसरी ट्राई में लो वॉल्यूम से मुझे पता चले कि क्या हुआ है। देखिए इस एरिया को नहीं, बल्कि ये वाला एरिया, ठीक है, प्रोफाइल का, तो वो कहते हैं ना कि ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है मेरी, ये वाली, और ये इसकी टेस्टिंग पर लो वॉल्यूम, यहाँ से इसने प्रॉफिट बुक किया था इस तरीके से, ठीक है ना। मैं बता रहा था कि प्रॉफिट बुक हुआ है M1 में, वो ग्रुप में मैंने स्क्रीनशॉट दिया था। सो वेट करते हैं क्या कर रही है मार्केट। ऑर्डर फ्लो बहुत क्लियर कट सिग्नल देता है, अगर बंदे को स्टैक रीडिंग आता हो कि यार, मैंने जो कहा है कि कैंडल देख के आपको पता चले कि यहाँ पर ऑर्डर आए, ठीक है, आए, वो ले गए ऊपर, लेकिन जब ऊपर आए ऑर्डर तो फिर वो नीचे आ गई। स्टैक को देख के ही समझ जाओ भाई। मुझे अगर मैं सिस्टम पे था, देखो मुझे इस ऑर्डर के बाद थोड़ी सी मशकूक कंडीशन लगी। इस ऑर्डर को मैंने आपको एक कैंडल में दिखाया था कि ये क्या हो रहा है, ये जो 230 का ऑर्डर लगा है, क्यों लगा है, याद है? वो शुरू में मैंने रिकॉर्डिंग में डाला है शायद। तो ये चीज़ें समझें, ठीक है ना। अच्छा, न्यूज़ आई थी, मैं अभी इसके न्यूज़ के बाद क्या हुआ, मैं ज़रा मोबाइल से ही देखता हूँ क्या हुआ था। हमने
कौन सी साइड खोलनी है? फॉरेक्स फैक्ट्री। अच्छा, मैं यहाँ मार्केट प्रोफाइल भी लगा लेता हूँ जितना फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन होता है। अच्छा, ये पता नहीं क्या कर रहा है ना। आज ही इसको दोबारा ऑन किया है मैंने, एक काफ़ी दिनों के बाद। एक सेकंड, कंट्रोल F, इसके ऊपर भी लोड डालता हूँ। 1 मिनट। एक तो वैसे स्लो है, ऊपर से मैं इसके ऊपर लोड भी डाल दूँ। मैं डेज करता हूँ 100। ये वीकली प्रोफाइल है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है। वीकली प्रोफाइल है, विद इन वैल्यू है। इसने ये पीओसी कल भी टेस्ट नहीं किया। याद है हम ट्रेड बात कर रहे थे ग्रुप में। वीकली प्रोफाइल ने सिंगल पॉइंट छोड़ा है थोड़ा सा। अब भी इसको मैं लेके आता हूँ बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। पूरा डाटा लोड हो जाएगा ना, वो अक्सर वो डेली की प्रोफाइल लोड करता हूँ ना, तो उसमें कुछ इशू आ रहे हैं। मैं असल में इस लैपटॉप को मैं कम यूज़ करता हूँ, और कहीं ट्रैवलिंग करनी हो ना, और स्टूडेंट किसी का ये क्या कहते हैं TPU साइज 1 मिनट नहीं, मैं 2 मिनट का TPU रखता हूँ। सेशन वैल्यू में रखता हूँ 60 मिनट की, ठीक है। नहीं, 60 मिनट की वैल्यू आज चेंज करते हैं यार। 30 मिनट की वैल्यू, 1 मिनट का TPU। चल फिर आज हम कुछ ऐसा नया करते हैं। 30 मिनट की प्रोफाइल। ये किसका मैसेज? अच्छा, न्यूज़ आई थी USD क्रूड ऑयल की। ये तो इन्वेंट्री इसकी बहुत शॉर्ट है यार, ये क्रूड ऑयल की। 7:30 बजे न्यूज़ आई थी, अब तो 9 बज रहे हैं। अच्छा, उसमें ऊपर गया था बिल्कुल। अच्छा, इसकी न्यू होम सेल अच्छी न्यूज़ आई है। क्या कह रहे हैं यासिन सर? जी ठीक है सर, जिस दिन आप फ्री होंगे इस पे भी मैं वैसे इसको इंस्टॉल करके उस पर रिक्वेस्ट बना के उसमें ट्राई कर लेता हूँ। अभी जो 1 महीना चलेगा वो तो ठीक है, उसके बाद अगर कोई इशू होगा तो फिर जो सॉफ्टवेयर आपने दिया हुआ है उसको ट्राई कर लेंगे इस पर। यस, करते रहना, कोई बात नहीं। ये देख लो मेरा सिस्टम कितना स्लो चल रहा है। इसकी विंडो करवाई है थोड़ा सा, इसकी मैंने ना। हाँ, अभी देखिए ये हमने, ये देखो डाउन प्रोफाइल वैल्यू शिफ्ट हो गई, ओपनिंग हुई है इसकी। A का TPO डाउन, B का C का। अभी ऑर्डर फ्लो में आते हैं, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हम आ रहे हैं। ये हमारा 5 मिनट का TPO है, और हमने जंप दिया 1 मिनट की TPO पे। 1 मिनट की TPO में आते ही हमें बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारी ट्रेड्स, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट वेट 1 सेकंड में। अच्छा, मैं आ गया हूँ खुशकिस्मती से इस लैपटॉप की
मेहरबानी है जो इतना डाटा दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को देखूं कि कहाँ से मैंने वो पुल बैक लिया था। हाँ, यहाँ से लिया था, ये वाला था सीन, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरी, डेल्टा देखें अगर आपको नज़र आ रहा है 80, 154, इस तरह से डेल्टा आया और फिर वापस मार्केट उठी है, तो डेल्टा इसके तनासब में कम है, ठीक है। अच्छा, फिर मार्केट ऊपर गई, वो जो हम कह रहे थे। अच्छा, ये एरिया अभी भी नहीं टेस्ट हुआ, ये देखिए टेस्ट वो तो होना ही नहीं था। ये स्टैक इनवर्स इन बैलेंस, ये बड़े टाइम फ्रेम में डेल्टा की डाइवर्जन भी है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, फिर उसके बाद मार्केट डाउन आई, ये देखें, ये आपका एक इनबैलेंस जोन था, ये आपका एक इनबैलेंस जोन था, ठीक इनबैलेंस जोन से उठी। ये चीज़ नोट कीजिएगा, ऑर्डर फ्लो का ये सेशन को इतना ज़रूरी नहीं था, सिर्फ वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी याद दहानियाँ करनी होती हैं, रिपीट करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो ये आपका एक नीचे लेवल है, कलर देख रहे हैं ना आप, कलर आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस जोन की तरफ लपक रही है मार्केट, ऊपर भी एक एक जोन छोड़ रही है, जोन बना रही है, ताकि वापस जाते हुए कैंडलों को मदाफियत या किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े। जिस तरह इस डाउन मूव को इस एरिए पे बहुत ज़्यादा, तो इस एरिया में उसको एक सपोर्ट का सहारा मिला और मार्केट ऊपर चली गई। ऊपर गई तो डेल्टा देखें 750, इस पे नेगेटिव हुआ, एक सिग्नल आया, इस पे 45 कम है ना, यानी पिछली से इस पे देखें नेगेटिव आया। ये चोरी चोरी के सिग्नल्स हैं बीच बीच में। ये M1 है, M1 के सिग्नल्स भी वैसे ही होंगे ना, कभी स्ट्रॉन्ग तो कभी वीक। मार्केट खड़ी है अभी यहाँ, और ये क्यों मेरा माउस क्यों नहीं चल रहा, सॉरी। हाँ, तो ये सारा सीन हुआ है M1 में, मार्केट हैंग होके खड़ी हो गई है। क्या कर रही है यार, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई और वो हैंग करके खड़ा है। ये 30 मिनट की प्रोफाइल है, ओनली 30 मिनट्स, ठीक है। मैं इसका सेटिंग करनी है यार, कैसे होगी इसकी सेटिंग? ऐसे करनी है कि इसकी ना वो करता हूँ, सेटिंग ऐसे करते हैं, इसका मैं वो चेंज करता हूँ, वॉल्यूम हिस्टोग्राम मैंने रखा हुआ 10 ना, इसका मैं रखता हूँ 2, ओनली 2। ये मेरा वो बन जाएगा, वो वाला इंडिकेटर। वो मेरे पास है तो सही यार, उसको क्यों ना अप्लाई करूँ? इसमें नहीं है, इस लैपटॉप में नहीं है, सॉरी, वो दूसरे में है। अच्छा, मेरा चार्ट हैंग हो गया यार, चल पड़ा है। आराम से, ये एक प्रोफाइल है, कितने मिनट का है? 30 मिनट का। एक टीपीयू का पूरा प्रोफाइल है। ये टीपीयू ओपन हुआ, ऊपर गया, पीछे से H1 से रिजेक्शन ली और डाउन, अब ये ऊपर, ये इसकी वैल्यू एरिया हाई POC पे खड़ा है। तो ये 30 मिनट के अंदर क्या हुआ ये आपके सामने आ रहा। ऑर्डर फ्लो ये ना आपका, किसी ऊपर वॉल्यूम कम है, यहाँ पर वॉल्यूम डबल है, हो रहा है। सो ये मैंने वैसे एक आप लोगों को एक नई चीज़ बतानी थी कि ये सीन हुआ। अब ये चूँकि हमारे पास M1 की कैंडल्स हैं, तो M1 की कैंडल्स और इस प्रोफाइल में क्या फ़र्क है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2
3 4 5 6 7 8 9, इसमें 30 कैंडलें बनेगी क्योंकि हम 1 की कैंडल है ना, तो 30 कैंडल्स बनेगी। और 30 कैंडल्स में अब 9 कैंडल है। ये हमारा चार्ट हैंग हो गया है, ये चार्ट हमारा हैंग हो गया है। अभी मैं इसका कुछ और भी करता हूँ, कोई तजर्बा करते हैं इसके ऊपर यार, क्यों आर्डर फ्लो में थोड़ा सा इशू आता है। ये हम 30 मिनट का चार्ट लगाया था किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। अच्छा, मार्केट प्रोफाइल के बगैर आर्डर फ्लो का जो बहाव है, कि बहाव क्या, बहाव किसे कहते हैं, आज अजीब अजीब उर्दू बोल रहा हूँ। बहाव से मतलब आर्डर फ्लो, जो फ्लो है वो बहाव को कहते हैं। जैसे पानी का बहाव क्या कहते हैं, जो नीचे से गिरने वाला एरिया होता है, स्लोप में तेज़ होता है। अच्छा, 30 मिनट में हम देख रहे हैं मार्केट का ऑक्शन। तो ऑक्शन ये था एक हाई, उसके बाद इसका पीओसी से गिरी मार्केट, गुड है, फिर गई आई। तो 30 मिनट में हमें जो मार्केट प्रोफाइल का रियल टाइम मेथड है, जो ऑक्शन मार्केट थ्योरी है, उसे देखना है, उसे देखना है कि ये क्या कर रही है। ठीक है, ये टीपीओ और ये टीपीओ, इसने आज का सबसे बड़ा हाई बनाया और उसने सबसे ज़्यादा लो बनाया। तो ये दो टीपीओ ने आज के स्ट्रक्चर जो बैलेंस था उसे न्यूट्रल करके रख दिया इन दो कैंडल्स ने। अच्छा, ये जो प्रॉफिट टेकिंग है टोटल, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग क्यों है, नहीं ये तो नेट सेलिंग बता रहा है, सॉरी, बायर नहीं है इसमें। हाँ, ये वाली कैंडल प्रॉफिट टेकिंग है बाय साइड पे। इन सेलर का जो प्रॉफिट बुक हुआ है ना, अब देखें, सेलर है, बायर है, डेल्टा है। ठीक है, बात समझिएगा, इस पे देखें, कैंडल बाई की है, डेल्टा नेगेटिव है, ऑर्डर्स बायर के हैं और सेलर। तो ये चीज़ें कुछ रली मिली सी चल रही हैं, तो हमने बार बार एनालिसिस करना है। 30 मिनट में आ गए हैं, तो 30 मिनट में हमारा ये एक हाई है, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल्स की जो एक्टिविटी है ना आज के दिन में, 4 दिन की जो कैंडल की एक्टिविटी है, इसने पूरे दिन को अगर पूरे दिन का मैं अगर आपको दिखा दूं, ये अब पूरा दिन आ गया। एक सेकंड, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा दिन है। अब देखें, ये पूरा दिन है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दिन का प्रोफाइल है। ठीक है, ये देखिए, इसका HVNPOC यहाँ है, इस एरिया में है, ऊपर भी गई है मार्केट, नीचे भी गई है। अब अभी की घड़ी अपनी वैल्यू से बाहर मार्केट की एक्सेप्टेशन है, इसको हम इनिशिएटिव एक्टिविटी में देखना चाहेंगे, जो अब हम कह रहे थे कि रिस्पॉन्सिव एरिया है। ठीक है, मान लिया। हाँ, अब देखें, थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि एक चीज़ है हमारे मार्केट प्रोफाइल में जिसे हम ऑक्शन मार्केट थ्योरी या मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मैंने दो चीज़ें यूज़ की। एक तो मेरे लिए ये एक रिस्पॉन्सिव एरिया था, रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव एरिया था। अब हो गया रिस्पॉन्स, मार्केट ने कितना रिस्पॉन्स दिया, इस दो कैंडल ने कहाँ तक मार्केट को गिराया, न्यूट्रल करके रख दिया ना, जो बैलेंस था। रिस्पॉन्स आया, अब रिस्पॉन्स कैसा आया, एक साइड से या दोनों साइड से, यकीनन आप यही कहेंगे दोनों साइडों से आया है। अब ये रिस्पॉन्सिव दोनों साइडों पे आया है,
तो यहाँ एक सवाल आप करेंगे कि सर रिस्पॉन्सिव तो उसको कहते हैं जो पिछली वैल्यू से बाहर आए। चलो जी हम वो मान लेते हैं, ये पिछली वैल्यू का लाइन है, ठीक है। सॉरी, मुझे ये पिछली वैल्यू एरिया की लाइन है। मार्केट इससे बाहर गई, मार्केट को कौन मिला? रिस्पॉन्सिव सेलर। अच्छा, ये मार्केट के पिछले दिन की वैल्यू है, इससे मार्केट बाहर गई, कौन मिला? रिस्पॉन्सिव। अब ये तो रिस्पॉन्स हो गया जी, ठीक है जी। डे न्यूट्रल है, बैलेंस नहीं है कि अब हमारा बार बार रिस्पॉन्स है। बैलेंस डे में तो रिस्पॉन्स की लॉजिक परफेक्ट बैठती है। डे का ही अशर नशर हो गया है, दोनों साइडों पे हंटिंग हो गई। अब क्या होगा? अब क्या हो सकता है? मतलब एक सोच कि मेरी इन 2 दिनों का वैल्यू एरिया ये है, ये है, और इन 2 दिनों में वैल्यू एरिया को मैं अगर 2 दिनों का, तो ये मेरा वैल्यू एरिया है। अब अगर मैं इस आखिरी टीपीओ को देखूं तो ये वैल्यू से अंदर आके बाहर निकल रहा है, ठीक है। मैं ज़रा थोड़ी सी बारीकी बता दूं, इसको न्यू आउंसेस कहते हैं। ये अंदर आया, इसकी दुम नीचे है, ये बाहर गया। मैं एक सेकंड, ये जो टीपीओ है इसकी दुम कहते हैं, शैडो कहते हैं। शैडो अंदर है, बॉडी बाहर है, तो ये एक इनिशिएटिव एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन इनिशिएटिव एक्टिविटी बहुत पुअर है, बहुत कमज़ोर है। उसकी वजह कि अगर मैं हायर हाई देखूं तो ये डाउन बन रहे हैं, चलो मान लिया। लेकिन अगर डाउन बने तो अंदर क्यों नहीं आ रहा? अंदर से रिजेक्शन, ये चीज़ जो है ना रिजेक्शन वाली, कि इसमें जो सेलर है वो सीरियस नहीं है। इसमें सेलर सीरियस नहीं था, हाल क्या किया मार्केट ने, कहाँ आ गई? और इस रिजेक्शन में बायर सीरीज नहीं था तो कहाँ आ गई? ये चीज़ आपने काउंट करनी है। मतलब चार्ट को देखो, चार्ट की ज़बान समझो और उसको ट्रेड मार दो बस। यहाँ पर सेलर सीरियस नहीं था, सेलर सीरियस नहीं था, तो फिर क्या हुआ, मार्केट कहाँ गई? तो ये चीज़ें हमने समझनी है, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है यार किसी सेशन में। अच्छा चलो, ये चीज़ भी होगी। अच्छा, अभी की घड़ी देखो, ये वैल्यू, एक तो मैं खुद थका हुआ हूँ, इसमें सिस्टम का कसूर नहीं है। आज सारा दिन भागता रहा, बहुत काम किया आज। तो ये जो चीज़ है ना, ये इन 2 वैल्यू से बाहर निकल गई है, अभी आ रही है, क्योंकि रेड टीपीओ है इसलिए, ठीक है। जब तक ये क्लोज नहीं होता हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। हो सकता है इसकी क्लोजिंग पर अगला टीपीओ बाहर, तो ये न्यूट्रल डे है, क्लोजिंग नज़दीक आ रही है, तो मुझे जो चीज़ लग रही है न्यूट्रल डे एक्सट्रीम, वो यहाँ भी क्लोज हो सकता है, वो यहाँ भी क्लोज हो सकता है, वैल्यू से बाहर भी हो सकता है। तो एक्सट्रीम कब है, कहाँ है, कैसे है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये एक्सट्रीम है या नहीं है, ये क्या हो रहा है। अभी हम आते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। अब बताएं मुझे, मैंने कहा ना कि ये जो वैल्यू से बाहर है ये वाला, और वैल्यू से ये भी बाहर निकल गया है, आया वैल्यू में था, रिस्पॉन्स लिया, और अब ये वैल्यू से बाहर, क्लोज वैल्यू के अंदर है, शेडो इसका वैल्यू से बाहर है। सो अभी की घड़ी ये देखो ना, डे बैलेंस था, ये बैलेंस डे था, यहाँ तक इस टीपीओ तक बैलेंस थी मार्केट, बस इस टीपीओ ने और इस टीपीओ ने मार्केट को दरम बरम करके रख दिया है। सो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में आके देखें तो हमें थोड़े से सेंटीमेंट्स, थोड़ी सी चीज़ें वाज़ेह होंगी। जब डाल्टन इसी तरह ही अपने स्टूडेंट को देखो ना, कितनी डिस्टर्ब है यार, 4 घंटे की प्रोफाइल, ये प्रॉफिट टेकिंग हुई थी। मैंने कहा था यार, कहीं किस पे कहा था, M1 की प्रोफाइल पे कहा था, ये कहा था मैंने कि ये जो है ये मार्केट को ऊपर ले गए थे, प्राइस वैल्यू डाइवर्जन और ये प्रॉफिट टेकिंग, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरी और उसके बाद फिर ऊपर गई है। पहले नीचे गिरी है, फिर ऊपर गई है, अब फिर मार्केट किसी साइड वेज पे है। तो देखें, प्रोफाइल के साथ आपने चलना है, ठीक है। तो मैं बोलते बोलते ज़रा थक गया हूँ,
आप भी कहेंगे कि अब जो है, अच्छा ये तो हमारा वो था, छोटे टाइम फ्रेम में आ गए, ये आ गए हम छोटे टाइम फ्रेम में। मैंने कैंडल का साइज़ बड़ा कर दिया था, इसलिए कि ये क्यों रुका हुआ है यार, ये चार्ट क्यों नहीं चल रहा, ये चार्ट रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, मैंने तो उसका कुछ भी नहीं किया, शायद डाटा लोड करने में इसको हर्ज हो रहा है, कोई इश्यू है निंजा के साथ, जो काफ़ी देर से इसने फरियाद भी नहीं की कि जो है, ये अक्सर कहता है ना कि एक मिनट भी पता चल जाता है, नेट भी कनेक्ट है, चल रहा है। एक और चीज़ देखते हैं, लेवल 2 डाटा तो हमारे पास है नहीं, अभी मैंने इसकी कैंडल की है छोटी, तो डाटा भागने लग गया क्योंकि वो डाटा नहीं उठा रहा था, मैंने कैंडल कर दी थी बहुत मोटी, तो इसकी ना तबीयत, ये देखें अनफिनिश्ड ऑक्शन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ अभी, कैंडल डाउन, ऑर्डर्स डाउन, सेलर लेकिन डेल्टा पॉजिटिव, इसको कहते हैं नेट बाय लेकिन देखें कितना उल्ट है, प्राइस एक्शन वाले इसमें मार खाएंगे ना टिका के, ठीक है, ये देखो ये है हिडन, और कहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में आके उल्टा इन्होंने सिनेरियो किया है ना, बहुत ही उल्टा सिस्टम किया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सेलिंग को ऑब्जर्व किया गया ना, टोटल सेलर जो थे, ये देखो ये जो जितने आर्डर लगे हैं ना, ये पेंडिंग बाय आर्डर्स हैं, इसकी वजह से, क्योंकि ये तो पेंडिंग पड़े थे और पेंडिंग आर्डर यहाँ नहीं शो होते इसमें, ये पड़े थे, सेलर इनको हिट करके नीचे लाया, मार मार के नीचे ले आया, फिर अगली कैंडल के ऊपर, अब ये अनफेयर एक्शन भी क्लियर हो गया, वाह रे ज़बरदस्त। अच्छा चले, हम क्या चीज़ कर रहे थे, ये देखें सेलिंग 2 आर्डर, ये पेंडिंग आर्डर लगा है, बाइंग आ गई है, ग्रीन बाइंग है, ठीक है। अब वे कितनी नफासत से आर्डर लग रहे हैं, ये देखो ये 2 सेल का आर्डर लगे, 2 बाई के, ये देखिए टाइम एंड सेल, ठीक है, कमाल हो गया। एक और फीचर भी खोल लेते हैं, एजुकेशन ही है ना हमारा, कौन सा बिल आता है, वो कौन सा था, सुपर डोम चलता है, क्या बात, चलता नहीं दौड़ता है, इसको बंद कर देता हूँ। अब ये है देखिए, यहाँ 21 आर्डर पड़े हैं, बड़े आर्डर 1988 पे, ठीक है। अब मार्केट कहाँ चल रही है, 1999 4 पे, ये आपकी ऑर्डर बुक है, ठीक। अब यहाँ कोई ऊपर जाए ना मार्केट, यहाँ कोई 300 का या 200 का ऑर्डर पड़ा हो, देखो कैसी भागी जा रही है धड़म धड़म धड़म, लेट्स सी, देखिए कितनी स्पीड से ऑक्शन हो रहा है, देखा ये जो येलो बॉक्स है ना, ये
जितने ऑर्डर लगते हैं आगे बता रहे हैं, एक लगा, दो लगा, एक लगा, दो लगा, ये दो लगे, तीन लगे, ये बताएगा। कभी कभी यहाँ एकदम से 50 ऑर्डर लगते हैं और पता भी नहीं चलता, और या तो वो राकड़ कर देते हैं या फिर वो मार्केट को रोक देते हैं। तो जो राकड़ करेंगे वो मार्केट ऑर्डर होंगे, जो रोक देंगे वो उसको कहते हैं थिकनेस पेंडिंग ऑर्डर। ये लॉजिक में ये टर्म यूज़ की थी, स्पूफिंग और थिकनेस। अच्छा मैंने क्या करना था यार, बोलने लग गया हूँ कि बात क्या करनी थी, बताना क्या था। मार्केट अपने वैल्यू एरिया हाई पे आ गई है। हाँ जी, ठीक है। ये कौन है? ज़बरदस्त। ग्रुप में जनाब मैसेजेस शुरू हो गए हैं। चलें जी, ग्रुप के मैसेज आ रहे थे और मैं उधर ज़रा मुतवज्जो हो गया था। इसराइल और हमास के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है। अच्छा देखें ये कैसी सेलिंग आ रही है, इसके बाद कोई जवाब, कोई सवाल। देखिए ना, हम यहाँ से शुरू हुए, देखते आए छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में। ये जो चार्ट अब ऑर्डर फ्लो पे है, इसको एक्सप्लेन करना भी इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आज मार्केट ने जो किया है न्यूज़ के बाद, बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ को धर्म भरम करके रखा है। लेकिन कुछ भी किया, इस प्रॉफिट टेकिंग में मैंने आपको स्क्रीनशॉट बना के दिया था, देखा होगा आपने। उसके बाद ये वापस गई तो मैंने इस पर कहा था कि गोल्ड ने हाथ कर दिया, इससे गिरा, मैं ये मूव नहीं पकड़ सका ना, इसलिए कह रहा था कि हाथ कर दिया। मार्केट वापस गई उसी जोन में, वैसे आई। आप देखें तो मार्केट अब वैल्यू में आ चुकी है, इसको ठंडा होने दें। न्यूज़ चल रही थी, न्यूज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसको देखें, इसको सीखें, इसको समझें। मैं तो अब जिस तरह अनाउंस कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मेरे हिसाब में तो आप लोगों को बिड ऑफर भी पढ़ना आता है, स्टैक एंड बैलेंस, इन्वर्स एंड बैलेंस भी पढ़ना आता है, पेंडिंग ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर की समझ है, डेल्टा की भी है। बस ये जो बार स्टेटिस्टिक्स है ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। मैं तो आज काफ़ी दिनों बाद लगभग कोई 3 महीने के बाद या इससे ज़्यादा टाइम के बाद मैंने आज नहीं 3 भी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैंने ऑर्डर फ्लो का चार्ट ऑन किया। ये भी आप लोगों की लर्निंग के लिए किया है। उसकी वजह यह कि मेरे पास पिछले कुछ दिनों से ये टाइम की बहुत शॉर्टेज है। ग्रुप में मैंने रीज़न बताए हैं क्या हुआ है, क्या सीन है, किस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। तो अभी किया है, अभी मैं ख़ुद इसको ज़रा आज देखा है, जस्ट देखा ही है। कल इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्व करेंगे। मैं ऑर्डर फ्लो को यूज़ करता हूँ मार्केट प्रोफाइल के साथ, रेफरेंस है, वहाँ पर ये कंडीशंस हैं, मैं ट्रेड नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, भूल के भी नहीं छोड़ूंगा। रेफरेंस नहीं है, हवा में ये चीज़ है, तो फिर वो जैसे डेल्टा की डाइवर्जन, स्टैक कन्वर्सन, बैलेंस, हाई वॉल्यूम के बाद लो वॉल्यूम। अब देखें ना, यहाँ पर वॉल्यूम है 4000, ठीक है। अब 4000 ने इस चीज़ को नहीं तोड़ा, तो ये फिर 1800 कैसे तोड़ सकता था। अब इस चीज़ को मैं और भी छोटे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको अगर आपको डायरेक्ट 60 मिनट पे ले जाऊँ तो और
चीज़ें भी अभी, एक तो ये मेरा सिस्टम मेरा साथ नहीं दे रहा। मैंने अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ऑर्डर फ्लो के, मैंने उनसे कहा था यार देखो ऑर्डर फ्लो में हम आपके साथ बड़ा तावन करेंगे। वो तावन जो है आप लोगों ने बड़ी एलसीडी कोई ना कोई ले लीजिएगा। आजकल 6-7 हज़ार की कंप्यूटर वाली एलसीडी मिल जाती है, 21, 22, 40, 30 इंच की कंप्यूटर वाली। लैपटॉप से ज्वाइन करें, टेबल पे उसको रखें और लैपटॉप को अपने सामने, मार्केट प्रोफाइल आपका इधर चले, ऑर्डर फ्लो उस पर चले और देखते रहें। ऑर्डर फ्लो के 4 चार्ट लगाएं, जिस तरह मैंने ये 2 चार्ट लगाए हुए ना, तो एक और चार्ट खोल के इस तरह 2 लगाएं। यहाँ पहले चार्ट पे H1, दूसरे में M30, तीसरे पे M5, बस क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, क्या होना है, किस चीज़ के, और एम मार्केट प्रोफाइल के रेफरेंस पे पकड़ें इसको। कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को परेशान करने की, टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, ट्रेड के लिए टाइम चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास, मेरे पास खुद नहीं है, सही बात करूँ तो मेरे पास खुद टाइम नहीं है। और टाइम ना होने की वजह कुछ मसले मेरे थे जो मैं जिनकी वजह से मसरूफ़ था। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम निकालूँ, मैं अपने इस चीज़ को टाइम दूँ और इस पे इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ, बेहतरी लेके आऊँ। मैं लाइव कमेंट्री और ये चीज़ें करने वाला हूँ, लेकिन फिर वही बात आड़े आ जाती है कि जैसे मैं कल आया तो बच्चे की तबीयत नासाज थी, डॉक्टर के पास चला गया। आज भी इरादा था उन्हें लेके जाने, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 दिन लगातार लाइएगा। तो आज मैं लेट हो गया, मैं से नहीं ले जा सका, और सिस्टम पे बैठा था। तो मैंने कहा जी आप लोगों के लिए क्लास का कोई करते हैं अरेंज। तो ये काफ़ी लंबी क्लास हो गई है मेरे ख़्याल में। आज चूँकि मैं बहुत थका हुआ था, मुझसे बोला भी नहीं गया, चीज़ें भी कुछ मैंने उस तरह से ऑब्ज़र्व नहीं की। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्या कहते हैं करेंगे। मैं इस लैपटॉप को ज़रा अपडेट कर दूँ, इसकी कुछ सॉफ्टवेयर हैं काफ़ी दिन बंद रहने के बाद ये जो है ना चलाया है, तो इसकी विंडो भी अपडेट है। वो दूसरे की तो मैंने परसों की थी, वो बेहतरीन चल रहा है। इसकी अभी इश्यूज़ हैं, हम देखते हैं क्या कहता है, इसकी अपडेट्स आने वाली हैं। तो अपडेट इसकी भी आने वाली हैं, लेकिन अभी आई नहीं है। तो जब तक इसकी अपडेट्स आती हैं हम नेक्स्ट सेशन में कुछ थोड़ा सा बेहतर करेंगे। असल में मज़ा तब होता है ना कि कोई ना कोई सवाल, कोई लॉजिक, कोई बात, कोई चीज़ हो तो बंदा डिस्कस करे। ये तो ऐसे ही मैं रैंडम बैठा था, तो मैंने कहा चलो आज इस पर कुछ काम करते हैं, टेस्टिंग भी हो जाएगी, सेशन भी हो जाएगा। तो पता नहीं इस का एक मसला आ रहा है, मैं आपको दिखा दूँ क्या इशू आ रहा है। वो ये इशू आ रहा है कि ये आपको मैक नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये देखिए मैक, इसके नीचे रेड लाइन आई हुई है। तो जब मैं क्लास करता हूँ ना तो ये ऐसे ही ऑफ रहता है, और मुझे डर रहता है कि मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, आवाज़ पता नहीं रिकॉर्ड हुई है कि नहीं होगी। मैं 4-4 दफ़ा चेक करता हूँ। तो फिर अक्सर औकात ये होता है कि चलो यार आवाज़ हुई तो दोस्तों को दे देंगे, नहीं होगी तो डिलीट कर देंगे। तो अभी ये देखें ना, इसके माइक का इशू आ रहा है। तो ये मैंने आपसे कहा कि इस सिस्टम की अपडेट आने वाली हैं, इस लैपटॉप को मैंने अपडेट करना है। इसकी विंडो करके फिर रख दिया था, टाइम ही नहीं था। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी सेशन में फिर फ्रेश मोड में चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।